इमाम हसन के पास एक शख्स आया, हजरत अमीर मुआविया में बैठे थे, तो उसने इमाम हसन से आके कहा कि हुजूर औलाद नहीं है, कोई दुआ कर दे। हजरत इमाम हसन से आके वजीफा पूछा, उस शख्स ने कहा हुजूर औलाद कोई नहीं, तो वजीफा बताया। तो आपने फरमाया इस्तिगफार पढ़ा कर। उसने कहा ठीक है। तो हुजूर फिर मैं दोबारा कब आऊं? तो इमाम हसन कहने लगे बे औलाद है ना तू, इस्तिगफार का वजीफा बताया ना? कहा हाँ। फरमाने लगे अब उस वक्त आना जब अल्लाह तुझे 10 बेटे अता करे। कितने? 2 4 नहीं, 10 ही कह दिए। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु देखा, कहने लगे हसन इतना बड़ा दावा। आप फरमाने लगे मैंने कह दिया ना, तो अल्लाह फजल करेगा। हाँ हाँ, अल्लाह खैर करेगा, खैर हो जाएगी। वो शख्स कई सालों के बाद आया, कई सालों के बाद। तो हजरत अमीर मुआविया को भी साथ लाया, कहने लगा हुजूर अल्लाह के फजल से अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए, पूरे 10 ही अल्लाह ने दिए। तो हजरत अमीर मुआविया कहने लगे जनाब बात तो आपकी सच्ची हो गई, पर मुझे भी बताइए वजीफा कहाँ से लिया? फरमाने लगे कुरान पाक से, सूरह नूह की 10 11 12 आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं तुम इस्तिगफार पढ़ो, मैं तुम्हारी बेटों से भी मदद करूंगा, मालों से भी मदद करूंगा। तो मैंने इस्तिगफार बताई थी और कुरान मेरे अल्लाह का है, रब का वादा झूठा हो सकता? फरमाया 10 बेटे मिलने थे, मैंने कह जो दिया था। तो मेरे भाइयों याद रखे इस्तिगफार अल्लाह की रहमत ना। इमाम हसन के पास एक शख्स आया, हजरत अमीर मुआविया में बैठे थे, तो उसने इमाम हसन से आके कहा कि हुजूर औलाद नहीं है, कोई दुआ कर दे। हजरत इमाम हसन से आके वजीफा पूछा, उस शख्स ने कहा हुजूर औलाद कोई नहीं, तो वजीफा बताया। तो आपने फरमाया इस्तिगफार पढ़ा कर। उसने कहा ठीक है। तो हुजूर फिर मैं दोबारा कब आऊं? तो